Hey guys, welcome to my channel. Let's explore microbiology. आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कल्चर मीडिया एंड ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। फॉर पार्ट 1 जो है मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बेसिकली वहाँ पे सारे बेसिक्स को एक्सप्लेन किया गया है, लाइक कल्चर मीडिया क्या होता है, उसके कॉम्पोजिशन क्या है, हमें उसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो वीडियो पहले ज़रूर देखें। नाउ एनीवेज लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लासिफिकेशंस क्या क्या है कल्चर मीडिया के, एंड उन सारे क्लासिफिकेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे विद देयर एग्जांपल्स। पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द ग्रोथ मीडिया या फिजिकल नेचर। तो इसके बेसिस पे इसके अंदर आता है कि लिक्विड मीडिया फर्स्ट हो गया, या इसे ब्रॉथ मीडिया भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज़ द सॉलिड या आगार मीडिया। थर्ड वन इज़ द सेमी सॉलिड मीडिया। सेकेंड क्लासिफिकेशन जो आता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशनल फैक्टर्स क्या है या केमिकल कॉम्पोजिशंस क्या है मीडिया का। इसमें आता है सिंपल मीडिया जिसे हम बेसल मीडिया भी बोलते हैं, देन इज़ कॉम्प्लेक्स मीडिया, एंड द थर्ड वन इज़ अ सिंथेटिक या डिफाइंड मीडिया। थर्ड वन आता है बेस्ड ऑन द फंक्शन। ओके, इसे स्पेशल मीडिया भी बोलते हैं। इसमें आता है एनरिच मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया, सेलेक्टिव मीडिया, इंडिकेटर या डिफरेंशियल मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया, एंड एट लास्ट आता है शुगर मीडिया। अब हम इसको एक एक करके इनके डिटेल्स जानेंगे कि एक्चुअली होते क्या हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द ग्रोथ मीडिया, तो दैट इज़ लिक्विड या ब्रॉथ मीडिया भी बोलते हैं। तो इस मीडिया को हम लोग क्या कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक कॉनिकल फ्लास्क होता है, इसमें जो है हम लोग पानी डालते हैं, ठीक है, और इसके अंदर फिर न्यूट्रेंट को हम लोग डिज़ोल्व कर देते हैं। तो ऐसे मीडिया को जो है हम लोग ब्रॉथ मीडिया बोलते हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली न्यूट्रिएंट को डिज़ोल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर। इसमें हम लोग जो है आगार को ऐड नहीं करते हैं। क्यों नहीं ऐड करते हैं? बिकॉज अगर हम ये एक सॉलिडिफाइंग या जेलिंग एजेंट होता है, अगर हमने आगार को इस मीडिया में ऐड किया तो इसे सॉलिडिफाई कर देगा, देन वो सॉलिड मीडिया बन जाएगा। बट हमें लिक्विड मीडिया बनाना था, इसलिए हम इसे आगार ऐड नहीं करेंगे। ओके, नाउ ऐसे मीडिया में जो है बैक्टीरिया जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं 3 से 4 घंटे के अंदर ही। ये मीडिया को हम लोग यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा अगर हमें ग्रोथ कराना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का और फर्मेंटेशन की स्टडीज़ के लिए। अब देखना है कि ऐसे मीडिया में हम लोग कैसे पता करेंगे कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो हुआ है कि नहीं। तो बैक्टीरियल ग्रोथ को इंडिकेट किया जाता है जब ब्रॉथ का जो अपीयरेंस होता है वो क्लियर से जो है टर्बिड या क्लाउडी में चेंज हो जाएगा। मतलब कि हमारे पास जो ब्रॉथ था अगर वो क्लियर है तो उसमें कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन अगर वो जैसे ही क्लाउडी अपीयरेंस देता है इसका मतलब कि वहाँ पे बैक्टीरियल का ग्रोथ हुआ है। ये इंडिकेट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। नाउ नेक्स्ट इज़ कि ये सूटेबल नहीं होता ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के लिए प्योर कल्चर में, और इस मीडिया से हम लोग जो है बैक्टीरिया के कॉलोनी कैरेक्टर्स को भी स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल जो हैं वो है न्यूट्रन ब्रॉथ, ट्रिप्टिक सोया ब्रॉथ, फिनॉल रेड कार्बोहाइड्रेट ब्रॉथ, एंड MRVP ब्रॉथ। नेक्स्ट लेट्स सी देयर कि इनके एग्जांपल्स जो है या टाइप्स ऑफ लिक्विड मीडिया जो है इनका कॉम्पोजिशन क्या है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो फर्स्ट बात करेंगे पेप्टोन वाटर का। तो पेप्टोन वाटर में जो है ये बना होता है पेप्टोन और सोडियम क्लोराइड से, जिसको हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमारे पास जो है पेप्टोन वाटर रेडी हो जाता है। इसकी pH 7.4 टू 7.5 होती है। ये जो है ये बेसिक्स फॉर्म करता है कार्बोहाइड्रेट फर्मेंटेशन मीडिया का। इसको हम लोग यूज़ करते हैं इंडोल के फॉर्मेशन को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीडिया, जो कि पेप्टोन वाटर और मीट एक्सट्रैक्ट से बना होता है। इसको हम लोग रूटीन कल्चर के लिए यूज़ करते हैं और एज अ बेस यूज़ करते हैं बाकी कल्चर मीडिया को बनाने के लिए। एंड एट लास्ट इसे हम ऑल्सो यूज़ करते हैं ग्रोथ कर्व को स्टडी करने के लिए। थर्ड आता है ग्लूकोज ब्रॉथ मीडिया। तो इसमें जो है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ हम लोग सिंपली जो बना रहे हैं उसके अंदर हमें सिर्फ 1% ग्लूकोज को ऐड कर देना है, तो ग्लूकोज ब्रॉथ तैयार हो जाएगा। को स्टडी करने के लिए, ब्लड का कल्चर करने के लिए, देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, और यहाँ पे ग्लूकोज जो है रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे एक्ट करता है। एज यू कैन सी हियर ये जो है ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है। तो न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीडिया जो है इस तरीके के डब्बे में आता है, ठीक है। ये पाउडरी इसका टेक्सचर होता है और इसको हम लोग न्यूट्रिएंट ब्रॉथ बोलेंगे। और यहाँ पे इसके जो बॉक्स है इसके ऊपर सारे जो है इसके कॉम्पोजिशन विद देयर pH। ओके, यस, एंड फिर हम यहाँ से जो है इस मीडिया को जो है यहाँ से हम लोग स्पैचुला के पिक करेंगे एंड देन उसको मेजर करेंगे हम लोग वेगिंग बैलेंस में। एंड देन मेजर करने के बाद हम उसको डिज़ोल्व कर देंगे वाटर के अंदर। तो हमारे पास जो है कुछ इस टाइप का ये मीडिया क्रिएट हो जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिएंट ब्रॉथ मीडिया। नेक्स्ट इज पेप्टोन वाटर, जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है, एंड द ग्लूकोज ब्रॉथ जो कि कुछ इस टाइप का दिखता है, एंड दिस इज कॉल्ड दरहम्स ट्यूब। ओके,
या नाउ नेक्स्ट कम द सॉलिड आगार मीडिया। ओके, सॉलिड मीडिया बोल सकते हैं इसको, आगार मीडिया भी बोल सकते हैं। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट सॉलिड और आगार मीडिया, तो ये जो है सिंपली जैसे हम लिक्विड या ब्रॉथ मीडिया बनाते हैं वैसे ही बनेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो लिक्विड मीडिया है तो उसके अंदर हम लोग क्या करना है कि हमें न्यूट्रिएंट लेना है, उसको वाटर में डिसॉल्व कर देंगे तो लिक्विड मीडिया बन जाएगा। बस अब उसमें हमें सॉलिडिफाइंग या जेलिंग एजेंट को ऐड करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि वो लिक्विड मीडिया सॉलिडिफाई हो जाएगा और उसे हम सॉलिड मीडिया बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे जो सॉलिडिफाइंग या जेलिंग एजेंट जो ऐड कर रहे हैं दैट इज एगारोज या एगर, इसलिए इसको एगर मीडिया भी बोलते हैं, जो कि सबसे कॉमन सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। देन जब हम इसको डिसॉल्व कर देंगे एगरोज या एगर को लिक्विड मीडिया के अंदर, उसके बाद हम उसे ऑटोक्लेव करते हैं एंड देन ऑटोक्लेव करने का तो वो स्टेराइल हो जाएगा। फिर उसको हम एक पेट्री डिश में पोर कर देंगे एंड देन उसे सेटल होने देंगे या सॉलिडिफाई होने के लिए थोड़ी देर छोड़ देंगे। तो इस तरीके से फिर हमारा जो एगर मीडिया प्रिपेयर हो जाता है। दैट इज़ पेट्री डिश जो एगर कंटेन कर रहा है इसलिए इसको हम एगर मीडिया बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप के मीडिया में जो है हम लोग एगर ऐड कर रहे हैं जो कि एक अनब्रांच लॉन्ग चेन होता है पॉलीसेकेराइड का, और इसको हम लोग जो है मतलब कितना भी नहीं डाल सकते, इसको हम लोग एक मीडिया के अंदर अप्रॉक्स 1.5 to 2% कंसनट्रेशन में डालते हैं, या मोस्ट कॉमनली इसको हम लोग 1.3% आगार जो है हम लोग ऐड करते हैं मीडिया के अंदर उसको सॉलिडिफाई करने के लिए। ओके, लैब के अंदर नाउ आगार कंटेनिंग जो मीडिया होते हैं वो 37 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिडिफाई हो जाते हैं, और लो टेम्परेचर पे जो है ये एक मोर या लेस जो है एक सॉलिड ट्रांसपेरेंट जेल फॉर्म करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि उसका कंसनट्रेशन हमने कितना लिया है पानी के अंदर। ओके, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग आगार की जगह एक और इनर्ट सॉलिडिफाइंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम जेलेटिन बोलते हैं, तो इसको भी हम एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है कि सॉलिड मीडिया का एप्लीकेशन क्या है, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए जो कि इनके फुल्ली फिजिकल फॉर्म में होंगे। फिर हम ऐसे सॉलिड मीडिया को यूज़ करते हैं प्योर कल्चर बना बैक्टीरियल प्योर कल्चर को प्रिपेयर करने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं कि लिक्विड मीडिया में हम लोग प्योर कल्चर को आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे, दैट इज़ मिक्स्ड कल्चर को हम लोग सेपरेट नहीं कर पा रहे थे, बट यहाँ पे हम लोग कल्चर ऑफ बैक्टीरिया को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, और बैक्टीरिया को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं और यहाँ पे हम इनकी कॉलोनी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब आता है कि जब सॉलिड मीडिया पे बैक्टीरियल ग्रोथ होता है तो वो अपीयरेंस में वैरी करता है, कुछ म्यूकॉइड दिखाई देंगे, कुछ राउंड, कुछ स्मूथ, कुछ रफ एंड फिलामेंटस या इरेगुलर फॉर्म में दिखाई देते हैं। ऑल्सो ये मीडिया जो है ये हाइड्रोलाइज नहीं होता माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ओके, एंड ऑल्सो ये फ्री होता है फ्रॉम ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस। नाउ द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड मीडिया जो है वो है ब्लड आगार, न्यूट्रेंट आगार, मैककॉन्की आगार एंड चॉकलेट आगार। लेट्स सी देयर कॉम्पोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम न्यूट्रेंट आगार की बात करें तो ये सिंपल मीडिया होता है, बिकॉज इसमें सिंपली हमारे पास क्या होता है, हमने एक न्यूट्रेंट ब्रॉथ आगार होता है, दैट इज़ हमने न्यूट्रेंट मीडिया ऐड किया है और उसके बाद उसमें वाटर में ऐड किया एंड देन उसमें हमने आगार को ऐड कर दिया 2 to 3%, तो ये हमारे पास न्यूट्रेंट आगार बन जाएगा। ओके, एंड इस मीडिया को हम लोग रूटीन लैब वर्क के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्लड आगार। ब्लड आगार जो है इसमें न्यूट्रिएंट आगार होगा, उसके अंदर बस हमें शीप ब्लड को ऐड करना है। ओके, 5 to 10%, तो ये हमारे पास ब्लड आगार बन जाता है। ये जो है एक टाइप का एनरिच मीडियम होता है और ये एक इंडिकेटर मीडियम भी होता है शो करने के लिए कि हीमोलिटिक प्रॉपर्टीज़ क्या है बैक्टीरियाज के। नेक्स्ट आता है चॉकलेट आगार, तो इसमें ये एक टाइप का हीटेड ब्लड आगार होता है। ठीक है, और इस टाइप के मीडियम को हम यूज़ करते हैं फास्टीडियस बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए, जैसे कि हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, निसेरिया हो गया, न्यूमोकोकस हो गया। एंड द थर्ड वन इज़ लोफलर सीरम स्लोप, जो कि LSS इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये सारे के सारे एनरिच मीडिया में आते हैं। तो ये जो है एक न्यूट्रिएंट ब्रॉथ सीरम होता है जिसमें हम ऑक्स, शिप और हॉर्स के सीरम को यूज़ करते हैं और इसमें ग्लूकोज भी होता है। इसको हम लोग कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थेरियाई को कल्चर करने के लिए यूज़ करते हैं, जो कि कॉजेटिव एजेंट है डिप्थेरियाई डिजीज़ का। ओके, नेक्स्ट इज़ मैककॉन्की आगार, जो कि एक टाइप का इंडिकेटर मीडिया है। तो इसके अंदर पेप्टोन होता है, सोडियम थाउरोकोलेट होता है, आगार होता है, न्यूट्रल रेड होता है एंड लैक्टोज होता है। इसको हम यूज़ करते हैं आइसोलेट और डिफ्रेंशिएट करने के लिए बिटवीन द एंटेरिक बैसिली कि वो लैक्टोज फर्मेंटिंग है या नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग है। इसका मतलब ये सेलेक्टिव भी है और ये डिफरेंशियल भी, डिफ्रेंशिएट करने में भी हेल्प करता है। Now as you can see here, these are the images. ये एक न्यूट्रिएंट मीडिया है, दिस इज पेट्री डिश, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, सॉलिड मीडिया या आगार मीडिया बोल सकते हैं, और इसके ऊपर हमने ये स्ट्रीकिंग किया है क्लेप्सिella न्यूमोनियाई का, तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है।
दिस इज चॉकलेट आगार मीडिया जो कि ब्राउनिश अपीयरेंस होता है इसका। नेक्स्ट इज ब्लड आगार जिसमें हम लोग शीप का ब्लड ऐड कर रहे हैं तो इसका रेड अपीयरेंस होगा। एंड दिस इज मैककॉन्की आगार जो कि इस पिंकिश टाइप का दिखाई देता है और ये एक डिफरेंशियल मीडिया होता है। एंड द लास्ट कम्स द LSS, ओके, दैट इज लो फॉर सीरम स्लोप। तो बेसिकली इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब में प्रिपेयर करते हैं। इस टाइप के जो कल्चर मीडिया हम प्रिपेयर करें इसको स्लैंट बोलते हैं। ये स्लैंट हम लोग जो है टेस्ट ट्यूब में प्रिपेयर करते हैं। So next comes the question कि what is agar and why it is an ideal solidifying agent. So ये बहुत ही common question है and most of the exams में आ जाता है। So first जो हम देखेंगे कि agar जो है वो मोस्ट कॉमनली यूज सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है और सल्फेटेड पॉलीमर होता है जो कि मेनली डी गैलेक्टोज 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज और डी ग्लूकुरोनिक एसिड से बना होता है। इसको हम लोग यूजुअली एक्सट्रैक्ट करते हैं रेड एल्गी से जो कि जेलिडियम और ग्रासिलेरा जेनेरा को बिलोंग करते हैं और इसको हार्वेस्ट किया जाता है जापान और न्यूजीलैंड के सीज में। अब आता है कि आगार जो है वो वेल सूटेड क्यों है एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। तो इसके बहुत सारे रीज़न है। पहला कि वो जो है मेल्ट होता है 90 डिग्री सेल्सियस के मतलब के आसपास, ठीक है, वो 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास मेल्ट होगा। ओके, एंड लेकिन अगर ये एक बार मेल्ट हो गया तो वो जल्दी हार्डन नहीं होगा जब तक कि वो जो है 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को ना पहुंच जाए। और इसको मेल्ट करने के बाद बॉइलिंग वाटर में हम लोग इसको कूल करते हैं टू अ टेम्परेचर जो कि टॉलरेटेड होता है ह्यूमन हैंड्स के द्वारा भी एंड माइक्रोब्स के द्वारा भी। और फिर हम उस टेम्परेचर पे कूल करेंगे तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है। फिर उस पर हम लोग माइक्रोब्स को स्ट्रीक करेंगे जिससे कि माइक्रोब्स जो होंगे वो मरेंगे नहीं। ओके, उनके द्वारा टॉलरेटेड होगा वो टेम्परेचर। नेक्स्ट आता है कि ये जो है कोई प्रोवाइड नहीं करता न्यूट्रिशन टू द बैक्टीरिया और ये सिर्फ एक्ट करता है एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट। ऑल्सो माइक्रोब जो आगार मीडिया पे ग्रो होते हैं उसको हम लोग इंक्यूबेट कर सकते हैं बहुत सारे टेम्परेचर पे। एंड आगार जो है एक एक्सीलेंट हार्डनिंग एजेंट है क्योंकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आगार को डिग्रेड नहीं कर सकते सिर्फ रेयर बैक्टीरिया और फंगाई को छोड़ करके। दूसरा सॉलिडिफाइंग एजेंट जो आता है दैट इज कॉल्ड जेलेटिन। ओके, तो ये एक टाइप का प्रोटीन होता है जिसको हम लोग जो है कोलाजन के हाइड्रोलिसिस से बनाते हैं बॉइलिंग वाटर के साथ। ओके, जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है 37 डिग्री सेल्सियस पे और 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे एक ट्रांसपेरेंट जेल फॉर्म करता है। जेलेटिन का मेन यूज जो होता है वो होता है कि वो बैक्टीरिया की एबिलिटी को टेस्ट करता है कि वो उसे लिक्विफाई कर सकता है कि नहीं। और ये फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए और उसको क्लासीफाई करने के लिए। अगर मीडिया की ब्लैकनिंग हो जाती है, ब्लैक मीडिया हो जाता है, तो इंडिकेट करता है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन हुआ है। कम्स द सेमी सॉलिड मीडिया। ओके, सो इस टाइप के मीडिया जो है इसको हम लोग स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाते हैं। सो इसमें क्या होता है कि ये सेम सॉलिड मीडिया जैसे ही होगा बट यहाँ पे क्या है कि डिफरेंस आ रहा है आगार में, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग आगार जो है 2 से 3% डाल रहे थे बट यहाँ पे हम लोग आगार जो है वो बहुत लेस कंसनट्रेशन में ऐड करने वाले हैं। डैट इज़ कि हम लोग बहुत कम कंसनट्रेशन में आगार को ऐड करेंगे जो उसे सॉलिडिफाई करेगा। दैट इज़ हम लोग 0.2 to 0.5% ऑफ आगार ऐड करने वाले मीडिया के अंदर जो कि बहुत लो है उसे सॉलिडिफाई करने के लिए। और क्योंकि ये आगार का कंसनट्रेशन जो है बहुत कम है तो वो हमें सॉफ्ट या जेली लाइक सब्सटेंस जैसा दिखाई देगा मीडिया। दैट इज़ सेमी सॉलिड या स्लोपी आगार होगा। और इस टाइप का मीडिया जो है हमें हेल्प करता है कि मोटाइल ऑर्गेनिज्म को स्प्रेड करने में हेल्प करता है और नॉन मोटाइल बैक्टीरिया को नहीं। इस टाइप के मीडिया को हम लोग यूज़ करते हैं मोटिलिटी ऑफ दी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए, फिर डिस्टिंग्विश करने के लिए मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरियल स्ट्रेन्स के बीच में थ्रू यूट्यूब और कार्गीज ट्यूब के हेल्प के थ्रू एंड माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और ऐसे मीडिया पे बैक्टीरिया जो है वो थिक लाइन के जैसे अपीयर होंगे। एग्जाम्पल्स जो है सेमी सॉलिड मीडिया के दे आर ह्यूग एंड लिफ्सन्स ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन मीडियम। देन आता है स्टुअर्ट्स एंड एमीज मीडिया एंड एट लास्ट मैनिटॉल मोटिलिटी मीडिया। As you can see here, these are some images. तो ये है ह्यूग एंड लीवसन्स ऑक्सीडेशन फर्मेंटेशन मीडिया। सो एज यू कैन सी हियर ये जो है हमारे पास कंट्रोल है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है मीडिया जो कि येलो कलर का दिखाई दे रहा है जहाँ पे नॉन मोटाइल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट है ये स्टुअर्ट मीडिया है एंड दिस इज एमिस मीडिया, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। एंड ये है मैनिटॉल मोटिलिटी मीडिया। ओके, सो अगर यहाँ पे हमने कोई भी ऑर्गेनिज्म को जो है इनोकुलेट नहीं किया है तो वो इस टाइप का दिखाई दे रहा है, लाइट येलो कलर का। यहाँ पे जो है हमने ऑर्गेनिज्म को इनोकुलेट किया है बट यहाँ पे
नेगेटिव टेस्ट आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है, और यहाँ पे हमें रेड कलर दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे मोटाइल मीडिया है, पॉजिटिव टेस्ट आ रहा है। सो इससे हम लोग डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि कौन सा बैक्टीरिया मोटाइल है, कौन सा बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ऑन द न्यूट्रिशनल फैक्टर या केमिकल कॉम्पोजिशन के बेसिस पे। तो इसमें सबसे पहले आता है सिंपल मीडिया, जिसे हम बेसल मीडिया भी बोलते हैं। तो सिंपल मीडिया जो है वो मीडिया होते हैं जिनमें बेसिक न्यूट्रिएंट्स होता है, कार्बन, नाइट्रोजन सोर्सेज, जो कि ऑर्डिनरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होता है, और इसको हम लोग एज अ जनरल पर्पज मीडिया भी यूज़ करते हैं। ये नॉन फास्टिडियस जो माइक्रोब्स होते हैं उनके ग्रोथ को सपोर्ट करता है, और ये नॉन सेलेक्टिव मीडिया होता है। इसमें जो है मीट एक्सट्रैक्ट होता है, पेप्टोन होता है, सोडियम क्लोराइड और वाटर होता है। ये बेसल मीडिया जो है इसको कोई एनरिचमेंट सोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है फॉर द ग्रोथ ऑफ नॉन फास्टिडियस बैक्टीरिया, और ये सूटेबल होता है स्टेफाइलोकोकस और एंटेरोबैक्टीरियाशाई को ग्रो करने के लिए। इनको हम लोग जनरली यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के लिए लैब के अंदर या सब कल्चर करने के लिए। एग्जाम्पल्स जो है इसके वो है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, न्यूट्रिएंट आगार एंड पेप्टोन वाटर। एंड ये इनके कॉम्पोजिशंस हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, ओके, लास्ट स्लाइड में। नाउ नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स या अनडिफाइंड या रिच मीडिया, ओके। तो इस टाइप के मीडिया जो है इनके पास जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी केमिकल कॉम्पोजिशन जो होती है वो अननोन होती है, मतलब कि उसका केमिकल कॉम्पोजिशन हमें पता नहीं है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कितने मात्रा में है, अमाउंट में है। तो ऐसे मीडिया को कॉम्प्लेक्स मीडिया कहा जाता है, ओके। सो ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स मीडिया जो होते हैं इनके पास अनडिफाइंड केमिकल कंपाउंड्स होते हैं या ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन, जैसे कि इसमें पेप्टोन्स होता है, मीट एक्सट्रैक्ट होता है, ईस्ट एक्सट्रैक्ट होता है, जो हेल्प करता है एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए माइक्रोबियल स्ट्रेन को डिमॉन्स्ट्रेट करने में। ना जो पेप्टोन्स होते हैं वो प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट्स होते हैं, जिसको हम लोग जो है पार्शियल प्रोटीलाइटिक डाइजेशन करते हैं मीट, केजीन, सोय मिल्क, जेलेटिन एंड बाकी प्रोटीन सोर्सेज का, और उससे ये प्रिपेयर होता है पेप्टोन, ओके। और ये जो है सोर्स होते हैं कार्बन, एनर्जी एंड नाइट्रोजन के। नेक्स्ट आता है बीफ एक्सट्रैक्ट एंड ईस्ट एक्सट्रैक्ट। तो जो लीन बीफ होता है या ब्रीवर्स ईस्ट होते हैं उनके ये एक्वस एक्सट्रैक्ट होते हैं। बीफ एक्सट्रैक्ट जो है उसके अंदर अमाइनो एसिड, पेप्टाइड, न्यूक्लियोटाइड, ऑर्गेनिक एसिड एंड विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और ईस्ट एक्सट्रैक्ट जो होता है वो विटामिन बी का जो है एक्सेलेंट सोर्स होता है, एज वेल एज नाइट्रोजन एंड कार्बन कंपाउंड्स का। नाउ अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है ये कॉम्प्लेक्स मीडिया जो है ये यूज़फुल क्यों होता है, बिकॉज एक सिंपल कॉम्प्लेक्स मीडिया जो है उसके पास सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मीट कर सकता है, ओके। सो कॉम्प्लेक्स मीडिया, अगर हमें कोई बैक्टीरिया को कल्चर करना है जिसका हमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं पता है, तो उसके लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स मीडिया यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम उसके लिए डिफाइन मीडिया नहीं बना सकते हैं, बिकॉज हमें पता नहीं कि उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या क्या सोर्सेज चाहिए, तो इसलिए हम कॉम्प्लेक्स मीडिया बनाएंगे क्योंकि वो सारे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को मीट कर सकता है, तो इसके लिए हम लोग ये कॉम्प्लेक्स मीडिया यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है कि कॉम्प्लेक्स मीडिया जो है इसको ऑल्सो यूज़ करते हैं फास्टिडियस माइक्रोब को कल्चर करने के लिए, जिनका कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशनल या कल्चरल रिक्वायरमेंट होता है। और 3 टाइप के जो कॉमनली यूज्ड कॉम्प्लेक्स मीडिया होते हैं वो है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, ट्रिप्टिक सोय ब्रॉथ और मैककॉन्की अगर। तो अगर हम देखें तो ये है ट्रिप्टिक सोय ब्रॉथ, ये कुछ इस टाइप का दिखाई देता है, और मैककॉन्की अगर जो है वो कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। नाउ यहाँ पे कॉम्पोजिशन दिया गया है न्यूट्रिएंट ब्रॉथ का, जिसमें पेप्टोन होता है, बीफ एक्सट्रैक्ट होता है और फाइनल पीएच इसके 6.8 होती है। ट्रिप्टिक सोय ब्रॉथ जो होता है इसके अंदर ट्रिप्टोन होता है जो कि पैनकेटिक डाइजेस्ट है केजीन का, पेप्टोन है जो कि सोयाबीन का डाइजेस्ट है, ग्लूकोज होता है, सोडियम क्लोराइड है, डाइपोटेशियम फॉस्फेट है और फाइनल पीएच इसका 7.3 है। मैककॉन्की आगार जो है इसके अंदर पैनकेटिक डाइजेस्ट होता है जेलेटिन का, देन पैनकेटिक डाइजेस्ट है केजीन का, पेप्टिक डाइजेस्ट है एनिमल टिश्यू का, लैक्टोज है, बाइल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, न्यूट्रल रेड, क्रिस्टल वायलेट एंड आगार प्रेजेंट होता है, और इसका फाइनल पीएच है 7.4। नाउ एट लास्ट कम्स द सिंथेटिक या डिफाइंड या मिनिमल मीडिया भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ओके। तो ये टाइप का जो मीडिया होता है इसमें जो है सारे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं और इसे हम लोग जो है डिफाइन या सिंथेटिक मीडिया बोलते हैं। मतलब कि सिंथेटिक या डिफाइंड मीडिया जो होता है इसमें जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं उनका अमाउंट जो है वो नोन होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग डिफाइंड मीडिया बोलते हैं। ये एक सिंथेटिक मीडिया होता है, ओके, और यह एक टाइप का केमिकली डिफाइंड मीडिया है, और इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं
प्योर इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंस से जो कि एंटायरली फ्री है एनिमल डेराइव कंपोनेंट से, ओके, दैट इज इंक्लूडिंग माइक्रोबियल डेराइव कंपोनेंट्स सच एज ईस्ट एक्सट्रैक्ट। मतलब यहाँ पे कोई भी एनिमल या माइक्रोबियल ड्राइव कंपोनेंट्स नहीं होते, लाइक ईस्ट एक्सट्रैक्ट इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। इसमें सिर्फ प्योर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिकल सब्सटेंसेस ही होते हैं। डिफाइंड मीडिया जो है रेफर करता है ऐसे मीडियम को जिसमें नोन कंसंट्रेशन है इंग्रेडिएंट का। तो हमने इससे पहले वाले में क्या बात किया था, जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स मीडिया था, वहाँ पे अननोन कंसंट्रेशन था इंग्रेडिएंट्स का, ठीक है। तो हम ऐसे बैक्टीरिया के लिए उसको यूज़ करेंगे जिनका हमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट नहीं पता है, ओके, क्योंकि उसके लिए हम लोग ये डिफाइंड मीडिया नहीं बना सकते। अब यहाँ पे डिफाइंड मीडिया में जो है इंग्रेडिएंट्स की नोन कंसंट्रेशन होती है, तो यहाँ पे हमें इंग्रेडिएंट का कंसंट्रेशन पता होता है, ओके। जैसे कि यहाँ पे शुगर होता है, ग्लूकोज या ग्लिसरॉल, नाइट्रोजन सोर्स होगा जैसे कि अमोनियम सॉल्ट होगा या नाइट्रेट होगा एज अ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। जो डिफाइंड मीडिया होता है इसको वाइडली हम लोग रिसर्च में यूज़ करते हैं और ये डिज़ायरेबल होता है कि हमें एग्जैक्टली पता होता है यहाँ पे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या मेटाबोलाइज करेगा, ओके। एंड ये ऑल्सो यूज़फुल होता है स्टडी करने के लिए फिजियोलॉजी को, मेटाबॉलिक नेचर को एंड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है बैक्टीरिया की उसको। इसको हम लोग जो है यूज़ करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ्स को कल्चर करने के लिए, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया या फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हो गया या कीमो ऑर्गेनो हेट्रोट्रॉफ्स हो गए। एग्जाम्पल्स जो है वो है सिमॉन साइट्रेट आगार मीडियम और पेप्टोन वाटर। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। सो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। सो आज हमने जो है ये वाला क्लासिफिकेशन कवर कर चुका है, देन बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हमने क्लासिफिकेशन कवर कर चुका है एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद बेस्ड ऑन द फंक्शंस, क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो ये सारे जो क्लासिफिकेशन है इसको हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड if you have any queries you can also comment down below. Till then, stay safe, stay happy. Thank you.